फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के देवघर आगमन के मद्देनजर झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी इन दिनों संथाल परगना के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को वे बुआरीजोर प्रखंड के लोहंडिया पूर्णवास ग्राम का दौरा किया, जहां उन्होंने कुसुम घाटी मंडल, सुंदर पहाड़ी मंडल व मंडल के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर तैयारियों का जायजा लिया और तीनों मंडल से हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को बताया कि जल जंगल जमीन का नारा देकर सत्ता पर काबिज झारखंड की हेमंत सरकार स्थानीय लोगों का ख्याल नहीं रखकर बाहरी लोगों को तमाम लीज आवंटित करा रहे हैं, जिसमें उनके प्रतिनिधि और करीबी लोग घोटाला का साम्राज्य स्थापित कर आज जेल के सलाखों के पीछे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो स्थानीय लोगों को लीज आवंटित कराई जाएगी ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। उन्होंने कहा कि सरकार थी तो लोगों को बक्से बांट कर उन्होंने आमदनी बढ़ाने का काम किया था। वहीं उपस्थित बुआरीजोर प्रखंड प्रमुख पति जितेंद्र किस्कू ने ललमटिया से बुआरीजोर सड़क की जर्जरता हालात को देखते हुए ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान मंच पर जिला अध्यक्ष राजीव मेहता, साहेबगंज जिला उपाध्यक्ष कुसुमाकर तिवारी सहित बैठक में बुआरीजोर मंडल अध्यक्ष चंदा किस्कू, कुसुम घाटी मंडल सोनाराम सोरेन, सुंदर पहाड़ी के मंडल अध्यक्ष रूप नारायण तिवारी, एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रबोध सोरेन एवं सभी मंडल के कार्यकर्ताओं उपस्थित थे। हाँ, क्योंकि जब तक हम लोग नहीं जीतेंगे नहीं तो ये लोग सब झारखंड को लूट लेगा। ना बालू छोड़ेगा, ना पत्थर छोड़ेगा, ना कोयला छोड़ेगा, ना लोहा छोड़ेगा। क्योंकि आज यहाँ जिन लोगों की सरकार है, आप लोग देख रहे होंगे क्या हालत है, सब कुछ लूटने में लगे हुए। भाई यहाँ के लोगों को तो किसी को पत्थर की खदान नहीं दिया है क्या बताओ तो? किसको दिया पत्थर की खदान? उनके जो क्या है विधायक प्रतिनिधि, उनके पत्नी को दिया, पता है ना आप लोगों को। फिर उनके प्रेस सलाहकार है उनको दिया। तो इन लोगों को हम लोग नहीं हटाएंगे तो विकास नहीं होगा। हमने तो कहा कि बीजेपी का जब सरकार बनेगा, पहले जब बने थे मुख्यमंत्री तो हमने सबको बस बांट दिया था, पता है ना आप लोगों को। तो हमने कहा कि इस बार सरकार बीजेपी की बनेगी तो जितनी भी पत्थर की खदान है, जिस गांव में जिसकी जमीन पर है, जो लोग करना चाहेगा उन्हीं लोगों के नाम से पट्टा दिया जाएगा। तभी तो यहाँ के लोग मजबूत होंगे आर्थिक रूप से, अरे तो कहाँ होंगे बताओ। अब ये आप देख रहे होंगे ना, झारखंड बोलता है कि हम लोग लड़के झारखंड लिए। भाई ये लोग कब लिया लड़के झारखंड? ये लोग तो वर्षों तक लड़ाई जरूर लड़ा, लेकिन क्या कर रहे थे? खाली वो लोग टक्का बंदी करते थे, पैसा कमाते थे। झारखंड राज्य कब बना? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने। उस समय तो शिबू सोरेन एमपी भी नहीं थे, दुमका से तो हम एमपी थे और भारत सरकार में मंत्री थे। कहने का अर्थ है कि झारखंड राज्य भी अलग बना तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, कोई दूसरों ने नहीं बनाया। और ये आजकल 1932 कहता है, हमने कहा बनाओ यहाँ पर कानून। भाई यहाँ बनाता नहीं है, खाली राजनीति करता है, कहता है दिल्ली भेज रहे हैं। भाई राज्य सरकार को अधिकार क्षेत्र में है। हमने तो कहा कि राज्य सरकार को, आप लोग देखे होंगे जब वो करप्शन में फंस जाता है तो बड़ा बड़ा वकील दिल्ली से ले आते हैं। तो हमने कहा कि भाई आप नियम सम्मत कानून बनाइए, दिल्ली से वकील को ले आइए, 2-2.5 करोड़ खर्च हो तो खर्च करिए, लेकिन स्थानीय और नियोजन नीति यही अब बनी झारखंड की धरती में। दूसरों के ऊपर कंधे पर बंदूक रख करके राजनीति क्यों करते हो? अरे आदमी कैसा है आप लोगों को पता है ना। 2009 के बाद अर्जुन मुंडा के साथ ही सरकार बनाए थे, बीजेपी के साथ ही सरकार बनी थी। अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री हुआ करते थे और हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम हुआ करते थे, वो मुख्यमंत्री। पता है कि नहीं पता है? और 28 महीनों सरकार चला तो समर्थन वापस किया था वही स्थानीय और 1932 को लेकर के, जानकारी है कि नहीं? उसके बाद इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाया, अपने मुख्यमंत्री बना। ये पता है कि नहीं? जब अपने मुख्यमंत्री बना, 13 में मुख्यमंत्री बना, 13-14 तक वो मुख्यमंत्री रहा। यहाँ भी यूपीए गठबंधन की सरकार थी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, दिल्ली में भी यूपीए गठबंधन की सरकार थी, लेकिन उस समय उन्होंने कुछ भी नहीं किया और आज वो बीजेपी के ऊपर करता है। हम लोग कहते हैं कि आप तो यहीं रहे,
तो ये सिर्फ राजनीति करता है, वोट के लिए अपनी लूटता है, उस पाप को छुपाने के लिए राजनीति करता है। तो इसलिए हमने कहा कि ऐसी जो लोग राजनीति करते हैं, अभी देख रहे हो कि जितना वैकेंसी था सब वैकेंसी का रद्द करवा दिया सब। और हम लोगों को कितनी बहाली हुई है उस समय, आप याद करिए, झारखंड बनने के बाद जब तक बीजेपी की सरकार रही, मास्टर की बहाली हुई, सिपाही की बहाली हुई, दरोगा की बहाली हुई, सब बहाली हुई, लेकिन इन्होंने सब गड़बड़ किया। तो ये तो खाली परिवार के लिए राजनीति करते हैं, पैसे के लिए राजनीति करते हैं। अब इसको झारखंड से उखाड़ना है, पूरे परिवार को यहां से समाप्त करना है। क्यों है? दूसरा जगह से तो ये लोग जीत नहीं सकता है। इनको बोलिए जाकर के, गोला जहां इनका घर है वहां से चुनाव जीते, हम तो वहां से भी विधायक बने हुए हैं, रामगढ़ से भी, हम तो 2-3 बार कोडरमा से एमपी भी थे, फिर अभी धनवार से। तो ये लोग तो संथाल परगना में छोड़ करके कहीं तो जीत नहीं सकता है। सोचता है कि संथाल परगना में जो संथाल लोग हैं हम इन लोगों को ठग लेंगे, लेकिन कितना दिन हम लोग ठगाएंगे यहाँ बताइए तो। अब तो नहीं ना होना चाहिए ठग में। तो इसलिए हमने कहा कि अब जरूरत है यहाँ के लोगों को अब समझाने की, अब समय आ रहा है। तो इसलिए हमने कहा कि अभी ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में आप सब लोगों को चलना है।